बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दरपर्दा, जिसको कहते हैं कि पर्दे के पीछे, बहुत सी मुलाकातें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, बहुत से मामला तय पाए जा रहे हैं। जिस तरह पिछले मैंने आपको बताया कि लंदन में एक मुलाकात हुई, इसी तरह एक शख्सियत जो किसी दौर में बड़ी अहम होती थी, अब भी वो अहम है लेकिन ज़रा मंज़र से गायब है। उसका नाम है चौधरी निसार साहब के मुतल्लिक ये मामला ज़ेर गौर है कि उन्होंने अब क्या करना है, क्या करने जाना है। कुछ वो मीटिंग्स कर रहे हैं। 8 और 9 सितंबर को वो लाहौर में थे। पीटीआई की हाईकमान से मुलाकातें हुई और इस पस मंज़र में मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। और वो वाक़या ये है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जी कि वो ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई तिगड़म पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट के साथ तय पा गई है और अगला सेटअप में उनको कोई अहम रोल वफाक में भी शायद हुकूमत उनको मिल जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अब शहबाज शरीफ साहब की दाल ना गले, पहली बात। माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात कि आपको चौधरी निसार साहब जो हैं वो अगर पीपल्स पार्टी में या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हुए पाए जाएं तो फिर आप समझें कि वाकई इस्टेबलिशमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील हो गई है। जब पीपल्स पार्टी वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी के ले लेंगे, अगर वो आना चाहेंगे तो ले लेंगे। उन्होंने कहा कुछ साढ़े माँ पुटे हुए ने। तो पॉलिटिक्स में इसी तरह ही होता है। पीपल्स पार्टी वाले उनको लेने के लिए तैयार थे और लेकिन चौधरी निसार साहब उस तरफ चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी एक मीटिंग जो बहुत करीबी जो रफ़्क़ाकार हैं उनको बुला के उनको बता दिया कि जी के मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी बात नहीं बन रही, लग नहीं रहा कि वो उसके लिए कोई सूदमंद होगा अगले आने वाला दौर। और नून लीग के साथ मेरे मामला ठीक नहीं है, तो मेरे पास जो है वो ऑप्शन ये है कि मैं पीटीआई को ज्वाइन करूं। तो आपका क्या ख्याल है? तो पूछा गया कि जी के आप ये हमारा ख्याल पूछ रहे हैं या मैं फ़ैसला सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी वो बातें शातें हो गई हैं लेकिन मैं अभी फ़िल वक्त ज्वाइन जो है नहीं करूँगा या ऐलान नहीं करूँगा। वजह ये है कि हुकूमत में है, लोग समझेंगे कि जी कि मैं हुकूमत के चक्कर में जो है वो पीटीआई में शामिल हो गया। मैं तब ज्वाइन करूंगा जब पीटीआई के ऊपर या तो बुरा वक्त आए या फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इलेक्शन अनाउंस जो हैं उसके इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2022 में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। ये इशारे हैं। क्यों चाह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के चीफ़ जस्टिस बनने से पहले वो जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह के भी होते हैं और जैसे भी होते हैं, वो करवा के तो जनरल बाजवा साहब चूँकि ऊपर होंगे तो वो शफ़क़त फरमाते हैं इमरान खान साहब के साथ, वो मतलब ओके हो जाएगा सारा कुछ। तो उनके आने से पहले और इनके जाने से पहले, यानी काजी फ़ायज़ ईसा के आने से पहले और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जाने से पहले ये वाले मामला तय कर दिए जाएँ, इलेक्शन करवा लिया जाए। तो अब चलते हैं लंदन में जो मुलाकातें करके बातें कही जा रही हैं इस खबर के बाद। यानी खबर क्या है कि जो मैंने आपको बताई थी कि चौधरी निसार साहब उनका किसी पार्टी में जाना इस बात का इशारा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ उस पार्टी के साथ हैं। तो वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, कोई इतला इस तरह की नहीं है। जा कहाँ रहे हैं? पीटीआई में जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब का क्या मुतालबा है? वो जो अहदाफ अपने गिनवाते हैं और उनके लिए हर सर धड़कीबाजी लगाने के लिए तैयार हैं। और उनको साथ जो मुलाकातें होती हैं उनमें भी उनको यही बावर करवाया जाता है, उनको यकीन दिलाया जाता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, उसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, ना इलेक्शन डे के ऊपर हो, ना इलेक्शन डे के बाद में हो, ना प्री पोल रिगिंग हो, ना पोस्ट पोल रिगिंग हो। तो इसके लिए मतलब वो कहते हैं कि तैयार हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप सियासत में एक दरख्वास्त लिखें, मुतालबात की फ़हरिस्त लिखें और अपने से ज़्यादा ताकतवर जो आदमी है या पार्टी है उसको कहें कि जी कि ये मेरे मुतालबात है, आप ये मान जाएं, और वो कहे हाँ जी वेरी गुड, मैं ठीक है मान जाना, चूँकि आपकी बात बड़ी ठीक है तो मैं मान जाता हूँ। तो ये तो होता नहीं है। और वैसे भी 74 साल में जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस है, जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स है और जो इक़्तिदार का इख्तियार का जो मामलात है, वो कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो भले पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो भले पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो भले आप मतलब और भी कोई हो। तो लिहाजा ये काम इतना आसान नहीं है।
ये शायद नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम डंडी पट्टी भी करेंगे और अगर प्यार में बसे हो ना हुआ तो वो भी करेंगे। वो जो कह रहे थे कि अगर मुफाहमत से ये मेरे अहदाफ हासिल होते हैं, दस्तूर वाली बात, वोट को इज़्ज़त देने वाली बात, पार्लियामेंट के की तकदीस की बात और हुकूमत के ऊपर हुकूमत ना चलाने की बात, रियासत के ऊपर रियासत ना बनाने की बात, तो ये अहदाफ वो कहते हैं कि वो मैं डंडी पट्टी या भी ले हमने अचीव करने हैं और हमारा इसके अलावा और कोई जो है एजेंडा नहीं है। तो लिहाजा उनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा। तो जो वो 10 साल मनसूबा या जो तिगड़म है इमरान खान साहब के साथ, वो शायद कंटिन्यू करे। क्यों करे? क्योंकि इमरान खान साहब वो इस वक्त हस्ती हैं जिनके पास इख्तियार है। और कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने एक यूट्यूब नहीं जो ट्विटर है उसके ऊपर वो अक्सर एक दो मिनट का जो अपना ख्यालात होता है, टोटा होता है, टोटे से मुराद वो वाला नहीं जो ज़ुबैर साहब वाला टोटा है, क्लिप, एक वीडियो क्लिप, वो उन्होंने आज भी जी एक जारी किया। जिस तरह उन्होंने पहले CPEC के ख़िलाफ़ किया था, चीन के ख़िलाफ़ किया था, तो अब वो कर रहे हैं एक और कामरान खान साहब ने यानी कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या करना है और वज़ीर आज़म साहब को कौन से अहम अमूर निपटाने हैं वो इसका ज़िक्र कर रहे हैं। और जब कामरान खान साहब बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी ख़ास हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं या वहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो कन्वे करना मकसद होता है। तो वो इस सिलसिले में उनकी जो गुफ्तगू होती है वो कंसीडर की जाती है। तो आज जो उनका आया उन्होंने कहा है कि जी के 3 स्टार जो जर्नल्स हैं वो इस लेवल की पाक फ़ौज में ज़रा कुछ आगे पीछे मामलात होने हैं। जो आइंदा साल है नवंबर 2022 में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और चीफ़ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी जनाब जनरल नदीम रज़ा साहब, इन्होंने रिटायर होना है और इनकी जगह पर नई तकर्रियाँ होनी हैं। और नई तकर्रियाँ यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाना है, चीफ़ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाना है। तो ये पाकिस्तान की आने वाली सियासत, पाकिस्तान के आने वाले हालात के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होने हैं। और उससे पहले अक्टूबर में कुछ तैनातियाँ होनी है, बल्कि एक तैनाती होनी है, एक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होनी है, वो जनरल फैज़ साहब की होनी है। और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो उनकी जगह पर उन्होंने कोई अपना कह लें कि बकौल कामरान खान साहब के कोई इस तरह का बंदा उन्हें ढूंढ के तैनात करना है जो जनरल फैज़ हमीद की तरह, जिस तरह उनकी वेव एंड लेंथ मिली हुई थी और वो जो पूरी फुल स्पिरिट के साथ जो एजेंडा है वज़ीर आज़म साहब का और उनके जो ख़यालात हैं वो उनके ऊपर पूरा अमल कर रहे थे, इसी नीयत का और इसी कैलिबर का और इतना ही लॉयल और इतना ही वेल एग्जीक्यूटर जो है वो कोई लेफ्टिनेंट जनरल चाहिए होगा। और 3 नाम आएंगे और वो 3 नाम जो है वो भी गर्दिश कर रहे हैं। फ़िल वक्त वो नाम लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये कामरान खान साहब ने भी नाम नहीं लिए। तो कहने का मकसद ये है कि 3 नाम आएंगे चीफ़ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उनमें से एक नाम जो है वो वज़ीर आज़म ने उसको चूज़ करना है। मजबूरी है जनरल फैज़ साहब को हटाना या उनको कोर देना, क्योंकि फिर वो 2022 में वो 4 सीनियर मोस्ट जो हैं जर्नलों में शामिल हो जाएंगे जो कंसीडर होंगे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। बहुत सारे जो जहाँ पर वार कोर्सेज़ और जो कुछ भी होता है बकौल कामरान खान साहब के, जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंसीडर करना हो, किसी लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना हो, तो फिर उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है उनमें कोर कमांड भी करना ज़रूरी तस्वर किया जाता है। कर्नल इनाम रहीम साहब के बकौल जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ प्रैक्टिशनर वकील हैं, उनके ख़्याल में उन्होंने आर्मी एक्ट चूँकि पढ़ा हुआ है तो वो कहते हैं कि जी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोर कमांड की हो, लेफ्टिनेंट जनरल होना काफ़ी है। तो बहरहाल जनरल शमशाद साहिर मिर्ज़ा जो CJS थे वो अब कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, वो सीनियर हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। उसके बाद जनरल अज़हर अब्बास हैं जो पिंडी के कोर कमांडर थे, उनको CJS लगा दिया गया है पिछले दिनों। और इसी तरह जो मौजूदा एडजुटेंट हैं जनरल नुमान महमूद,
ये तीनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने कोर कमांड की हुई है। और चौथे नंबर पर जनरल फैज़ साहब हैं, तो उन्होंने भी कोर कमांड की हुई, कर लेंगे, मतलब अक्टूबर में उनको अगर पोस्ट किया जाएगा तो वो कर लेंगे। अगर इमरान खान साहब जो हैं ये मजबूरी ना होती तो शायद उनकी पोस्टिंग ना होती, अगली पोस्टिंग। तो ये मेरा ख्याल है मजबूरी है, इसीलिए पोस्टिंग उनकी की जा रही है, कोर कमांड वो कर लें। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा का जो तसलसल है और फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप उनकी बतौर DGISI जनरल फैज़ साहब की रही है, तो पूरा जनरल फैज़ साहब के नाम का ही निकल आए। तो जब ये निकल गया तो फिर तो उम्मीदों पे पानी फिर जाना है। वो मेरी मुझे हंसी आ जाती है। तो फिर तो वाकई रियली फाइट ही करनी पड़ेगी। फिर वो जो फार्मूले हैं ना अपने, क्या नाम है जी, शहबाज शरीफ साहब के, वो दरे के दरे रह जाएंगे। कम टू द पॉइंट, वो इमरान खान साहब के पास मौका है कि वो इन अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए ही कोई अपना रास्ता सीधा कर लें, या फिर जो इशारे मिल रहे हैं कि शायद ये क्या नाम है जी, चौधरी निसार साहब को भी लग रहा हो कि यार कि ये अगर इमरान खान साहब 2 काम कर गए तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा, फिर इनका रास्ता बड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जी के दोनों पार्टियां या तमाम फरीक जो हैं वो अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। बज़ाहिर इशारे यही लग रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी बाजी जो है वो मार जाएंगे बाजी, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बाजी पलटने के मूड में हैं और वो बाजी हर कीमत पर पलटना चाहते हैं। इशारे यही मिल रहे हैं कि जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको समझाया जा रहा है, वो उस पर अगरचे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हाथ में अभी भी बड़े अहम, जिसको कहते हैं कार्ड्स, शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि इमरान खान अपने कार्ड जो है वो सीने से लगा के खेलता है। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब सबको सरप्राइज़ कर दें। ये जो उनमें चौधरी निसार भी शामिल हों, उनमें पूरी की पूरी अपोजिशन भी हो, और उनमें वो भी हों जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि साड़ी भरी आएगी। तो बहरहाल बड़ी गेम मज़ेदार है। और मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो अगर बड़ी समझदारी से खेलें तो वो चारों शान चित कर सकते हैं। अगर वो चित कर गए तो फिर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा, जिसकी नवाज शरीफ साहब तैयारी कर रहे हैं अंदरूने खाना। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।